सो हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने लेक्चर 1 में पढ़ा था ह्यूमन बॉडी सिस्टम में कि हमारे सिस्टम क्या होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर आता है और ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है। तो यहाँ पर हमारा वर्ड ये आया ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ये सिस्टम ह्यूमन बॉडी सिस्टम का ही एक पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर बात की जाए ह्यूमन बॉडी सिस्टम का, तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम आने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी सिस्टम आने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए कि हमारा जब बर्थ होता है तो एज अ सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर हमारी बॉडी में जैसे जैसे सेल्स बढ़ते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल्स मेक द टिश्यू एंड द ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक द ऑर्गन्स एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक द ऑर्गन सिस्टम एंड दीज ऑल द ऑर्गन सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम बनाता है, जिसके अंदर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है या फिर आप कह लें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और ऑल्सो फॉर द क्लास 10, 11 एंड 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है और ये हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द प्रोसेस इन विच ऑल द metabolic waste or we can say unwanted substance is digested from the body or we can say excrete out from body। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है, इसके प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी से जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं या फिर इजेस्ट हो जाते हैं बाय एनस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो देखिए, इसका प्रोसेस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जिसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, फूड का जब ब्रेक डाउन होता है तो इस प्रोसेस में क्या आता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। जब हमारा फूड का ब्रेक डाउन होता है तो उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। और अगर बात की जाए एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स जब रिलीज होते हैं तो वो किसमें फ्लो करते हैं, ब्लड में। जब एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स ये दोनों रिलीज होते हैं तो ये किसमें फ्लो करते हैं, ब्लड में। एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स की अगर बात की जाए तो ये हमारी बॉडी में एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स दोनों आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं। देखिए, अगर हम लोग एनर्जी के बारे में बात करें तो देखिए, एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी हमें एटीपी से मिलती है। दैट वी कॉल द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो आप सिंपल वर्ड में लिख दीजिए, हमें एनर्जी एटीपी से मिलती है। दैट वी कॉल एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू कंज्यूम द फूड एंड ड्रिंक द वाटर। ओके, हम फूड को ईट करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं और उसमें जितने भी हमारे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी कंज्यूम कर देती है और जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनस। ओके, तो ये प्रोसेस, ये पूरा सिस्टम कौन संभालता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये भी तो एक प्रोसेस है, फूड का ब्रेकडाउन होना। हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो फूड का ब्रेकडाउन भी होता है। तो जब फूड का ब्रेकडाउन होता है
तो इसमें ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ऑक्सीजन इसमें रिक्वायर्ड होती है। और जो एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में जो है क्या करते हैं, जब हमारे एनर्जी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं तो वो हमारे ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं। एनर्जी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, हमने अभी पढ़ा। एनर्जी हमारी कहाँ से आती है, एटीपी से आती है। और अगर बात की जाए न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है, तो न्यूट्रिएंट्स हमारा आता है हमारे फूड से, जो कि हम अपने डेली लाइफ में हर रोज़ कंज्यूम करते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है और उसके अंदर जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो सब हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ एनस। एंड दिस प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस, ये सिस्टम संभालता कौन सा सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम ये पूरा प्रोसेस संभालता है, तो वो हमारा सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर बात की जाए इसके बारे में, जो नेक्स्ट पॉइंट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो हमारे बॉडी से इजेस्ट हो जाते हैं, मतलब बाहर हो जाते हैं। जितने भी जो भी यूजफुल चीज़ें नहीं होती, जैसे हम कोई यूजफुल चीज़ नहीं होती अपने घर से बाहर कर देते हैं, वैसे जो है जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से इजेस्ट हो जाते हैं। अब देखिए, आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी नीड टू कंज्यूम फूड एंड नीड टू ड्रिंक वाटर। अब देखिए, हम फूड को कंज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम फूड को बर्न करते हैं। सबसे पहले हम फूड को कंज्यूम करते हैं, फिर हम फूड को बर्न करते हैं, और फिर उसका क्या होता है, फूड को कंज्यूम किया, फिर उसको बर्न किया, और फिर हमारे फूड का ब्रेकडाउन हुआ। तो इसमें जो है एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स क्या होगी, जब हमने फूड को कंज्यूम किया, फिर उसको बर्न किया और उस फूड का ब्रेकडाउन हुआ, तो इसमें जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगी वो हमारे ब्लड में फ्लो करता है। तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन बनता है एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर फ्लो करता है, वेयर द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो। तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में फ्लो करता है, इन ब्लड। क्लियर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की जाए, फर्दर दीज ऑल द प्रोसेस, मतलब फर्दर ऑल दीज प्रोसेस, मतलब अनवांटेड मटेरियल इजेस फ्रॉम द बॉडी, मतलब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं। हम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर लेते हैं, हम एनर्जी ले लेते हैं, हम फूड कंज्यूम कर लेते हैं, फूड को बर्न कर लेते हैं, ब्रेकडाउन कर लेते हैं। इन सभी प्रोसेस को होने के बाद जो भी अनवांटेड बचता है वो हमारी बॉडी से इजेस्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी यूजफुल चीज़ों को कंज्यूम कर लिया है आफ्टर कंज्यूमिंग फूड। अब अगर बात की जाए इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए, तो इन डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन ऑल्सो टेक प्लेस एज वेल एज अनवांटेड मटेरियल इज इजेस्ट बाय द एनस। मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मतलब इसमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा डाइजेशन जो है प्लेस लेता है, और इसमें होता क्या है, जितने भी हमारे अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं और वी कैन से इजेस्ट हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनस। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एट है, तो इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए। हमारी बॉडी से जो अनवांटेड मटेरियल इजेस्ट होता है वो विद द हेल्प ऑफ एनस होता है। क्लियर। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार, 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यू नीड टू लर्न अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अगर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है तो इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये क्या करता है, हमारे सारे के सारे अनवांटेड सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट करता है, सारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। तो हमारा
एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 चीजों से कंसिस्ट होता है। वो 4 चीजें होती हैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये 4 चीजों से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा आता है किडनी। किडनी प्रेजेंट इन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। हमारी किडनी पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होती है? पेयर्स के। और किडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। किडनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, किडनी हमारी बॉडी में एज अ फिल्ट्रेशन यूनिट वर्क करती है। ये हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ, दैट वी कॉल द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम था हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम का। अब इसी तरह हम लोग सारे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे अलग अलग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो जैसे कि आज हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट किया, वैसे हम लोग बाकी के सिस्टम भी कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक।